हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये जो आज का जो लेक्चर होगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेक्चर होगा वो फोर्स एनालिसिस पे डिपेंड है। तो फोर्स एनालिसिस को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आने वाले सेमेस्टर्स में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पड़ेगा। कैसे? जैसे कि आप लोग जैसे फर्स्ट सेमेस्टर से अगर आप फर्स्ट ईयर से अगर आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तो आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे जिसमें फोर्स आएगा। तो और वहाँ पे फोर्सेस के रिजल्टेंट निकालना होगा आपको वहाँ पर भी। और आगे बढ़ेंगे, थर्ड ईयर में आएंगे तो थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे आप लोग, तो वहाँ पे इस सब चीज़ों का यूज़ करेगा। तो कहने का मतलब है कि आगे जो भविष्य में आने वाले सब्जेक्ट हैं उनको सरलता से समझने के लिए हमें फोर्स एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। आप इसको कोशिश कीजिए कि स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज नहीं कल आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं फ्यूचर में तो चाहे तो आप आज पढ़िए या फिर आगे पढ़िए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आज ही क्यों नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो इसको वर्गीकृत करेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्सेस को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस होता क्या है। जनरली जो हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड होता है, जो फिजिकल वर्ल्ड होता है, कहने मतलब जो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो जो चीज़ें होती हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। तो जब ये बॉडीज और हमने पढ़ा है कि अगर कोई बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं। तो हो सकता है कि फोर्स एक ना होकर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी है, मान लेते कोई ये बॉडी है, रिजिड बॉडी है, अगर इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स नंबर्स ऑफ फोर्सेस एक से अधिक लग रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस क्या हो रहे हैं, एक से अधिक लग रहा है, तो ये जो पूरा सिस्टम जो बनाएगा ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस को जनरेट करेगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे एक से अधिक बल लगे हों तो वो क्या करेगा, सिस्टम ऑफ फोर्सेस को बनाएगा। ठीक है। तो अब आइए हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस को क्लासिफिकेशन करते हैं कैसे। तो जैसे हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है, फोर्स जो होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और प्लेन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एक्शन होता है। प्लेन ऑफ एक्शन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। लाइन ऑफ एक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ आज। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है इन सब चीज़ों में तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है ये चीज़ें क्या होती हैं। तो आइए इसको क्लासिफाई करते हैं, किसको, फोर्स सिस्टम को, सिस्टम ऑफ फोर्सेस को। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस को
सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। इसको सब डिवाइड किया जा सकता है कोप्लेनर, कॉनकरेंट फोर्सेस, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। उसी तरह ही सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस को भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस को उनके लाइन ऑफ एक्शन किस प्लेन में है उनके हिसाब से सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम लोगों ने बताया। सिस्टम दो भागों में विभाजित किया। पहला सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, दूसरा है सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। इसको हम लोग आगे समझेंगे डिटेल में। फिलहाल तो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस को हमने और विभाजित किया, डिवाइड किया है। कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। उसी तरह सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस को नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है। तो आइए वन बाई वन को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला आपका जो है, सबसे पहला है आपका, बात करते कोप्लेनर से। कोप्लेनर फोर्सेस। तो कोप्लेनर फोर्सेस से क्या मतलब है हमारा, इसको डिफिनेशन देखते हैं। ऑल फोर्सेस कोप्लेनर फोर्सेस में ऑल फोर्सेस line of action remain in same plane। तो कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, अगर ऐसे फोर्स जिनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सिंगल प्लेन में हो या सेम प्लेन में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। कैसे, इसे मान लीजिए ये हमारे पास एक दीवार है, ये हमारे पास एक दीवार है, यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है। अब इस प्लेट से एक हुक गया है, ठीक है, ये आपका हुक है। तो इस पे क्या हुआ, ये रस्सी बंधी हुई है,
रस्सी बंधी हुई, और ये हुक पे टेंशन फोर्स अप्लाइड कर रही हैं। मान लेते हैं फोर्स T1 T2 T3 है, ये इस पे टेंशन फोर्स अप्लाइड कर रही हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो जितने भी फोर्स हैं, अगर मैं इसको इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रखूं, तो जितने भी फोर्स हैं ये T3 T2 और T1, ये सब एक सिंगल प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। कहने क्या मतलब है, T1 T2 और T3 एक सिंगल प्लेन पे काम कर रहे हैं। वो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, राइट। तो कोप्लेनर फोर्सेस ऐसे होते हैं कि कोप्लेनर फोर्सेस ऐसे फोर्स जो केवल एक सिंगल प्लेन में लगे, तो क्या होगा, वो हमारा कोप्लेनर फोर्सेस कहलाएंगे। अब कोप्लेनर फोर्सेस के बाद आपका आता है नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। ये क्या होता है, ऑल फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन do not lie in single plane। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस दिया गया है और उसके जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं, जितने फोर्स हैं वो डिफरेंट प्लेन में अगर लाई कर रहे हैं, तो हमारा नॉन कोप्लेनर फोर्सेस का सिस्टम कहलाएगा। कैसे, इसी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई सपोर्ट है, कोई प्लेट है, ये हमारे पास कोई प्लेट है हमारी, ये कोई प्लेट है, ये कोई वॉल से लगी हुई है, ये प्लेट है, और यहाँ पे हमारे पास एक हुक लगा हुआ है, इस प्लेट से हुक लगा हुआ है। तो यहां पे इसको हमने क्लैम्प कर दिया है 2 जगह पे। तो इस स्ट्रक्चर को स्टेबल रहने के लिए कुछ लोड्स की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं, कहने क्या मतलब है कि मान लेते हैं यहां से हमने केबल लगाया और इस पॉइंट पे ऐड कर दिया, यहाँ से केबल लगाया, इस पॉइंट पे ऐड कर दिया और इस पॉइंट से ऐड कर दिया, तो पॉइंट ABC है। तो क्या है, ये हमारा कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर है जिसको हमने सपोर्ट किया है केबल से। ये हमारी केबल है, केबल क्या करेंगे, टेंशन फोर्स अप्लाई करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने पिन लगाया हुआ है। तो बात करें इस सपोर्ट स्ट्रक्चर की, तो इस सपोर्ट स्ट्रक्चर को हम देखें, अगर हम लोग तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ होगा, इस पे इधर की तरफ होगा और इस पे इधर की तरफ होगा। मान लेते हैं TA है, TB है, ये TB है और ये TC है। तो जितने भी फोर्स हैं वो एक सिंगल प्लेन में नहीं है, जिसकी वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। जो क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। जैसे एक सिंपल से डायग्राम से और भी देख सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास कोई ब्लॉक है, ये हमारा X है, ये Y है और ये हमारा Z है। मान लेते हैं इस प्लेन में ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है। तो F1 और F2 डिफरेंट प्लेन में लग रहे हैं। मान लेते हैं इसका नाम देते A
बी सी डी, तो F1 है वो किस में लग रहा, प्लेन ए बी सी डी में लग रहा है, और F2 जो है, F2 प्लेन डी सी ई एफ में लग रहा है। तो क्या है कि जो हमारा नॉन कोप्लेनर फोर्स है, ऑल फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन अ सिंगल प्लेन। तो यहां से हम देख सकते हैं जितने भी फोर्स हैं उनके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट प्लेन में है, इनके सबके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट प्लेन में है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स सिस्टम है वो नॉन कोप्लेनर सिस्टम को जनरेट कर रहा है। अब बात करते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। समतलीय संगामी बल। तो इसमें क्या होता है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन सेम प्लेन एंड लाइन ऑफ एक्शन of all forces pass through single point। कहने का मतलब होता है कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में जो जितने भी फोर्स होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं, और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, वो सिंगल पॉइंट से पास करता है। कहने का मतलब है, ऐसे मान लेते हैं हमारे पास से कोई बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लगा है इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ लगा है, मान लेते हैं F1 है, ये F2 है, ये F3 है, और पॉइंट O है। तो यहां हम देख सकते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये हमारे सिंगल प्लेन में, और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये किसी एक फिक्स पॉइंट O से पास कर रहा है। तो ऐसा जो फोर्स सिस्टम होगा उसको बोल लेंगे कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। तो ऐसा फोर्स सिस्टम जो जितने भी फोर्स है वो एक सिंगल प्लेन में हो और उनके लाइन ऑफ एक्शन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करें, सिंगल पॉइंट से, तो उनको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। अब देखते हैं, ये है अब कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस
acts on same plane and line of actions of forces do not pass through a single पॉइंट। कहने का मतलब है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस में जो फोर्सेस लगे होते हैं वो सिंगल प्लेन में तो होते ही हैं, लेकिन वो जो है वो उनके जो लाइन ऑफ एक्शंस होते हैं वो सिंगल पॉइंट से पास नहीं करते हैं। कहने का मतलब है, एक डायग्राम से समझेंगे। मान लेते कोई हमारी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है। मान लीजिए एक फोर्स इस पे इधर की तरफ लग रहा होगा, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, और ये सब सिंगल प्लेन में है, एक्स और वाई सिंगल प्लेन में। तो इनके हम लाइन ऑफ एक्शन देख लें, फोर्स की डायरेक्शन में लाइन खींचे तो वो हमारा लाइन ऑफ एक्शन देता है। तो इनके लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी फिक्स पॉइंट पे नहीं कट कर रहे हैं, वो अलग अलग है। तो ऐसे फोर्सेस सिस्टम को क्या बोला जाएगा? कोप्लेनर, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। अब देखते हैं कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, इसमें क्या होता है? कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस में सिस्टम तो इसमें क्या होता है? कोप्लेनर हो गया तो उसका मतलब है कि जितने भी फोर्स होंगे वो एक सिंगल प्लेन में होंगे, सिंगल प्लेन में होंगे। आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिएगा। तो जो कोप्लेनर होगा वो एक सिंगल प्लेन में होंगे, सॉरी ये होना चाहिए था कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, PARALLEL पैरेलल फोर्सेस। तो इसमें क्या होगा? जितने भी फोर्स होंगे वो सब एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कहने का मतलब है इनके बीच का जो थीटा जो एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री और 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर में। जनरली आपको मान लीजिए कोई ब्लॉक रखा हुआ है और उसका कोई वेट होगा, तो इसका जो रिएक्शन होगा ये क्या मिलके बनाएंगे? कोप्लेनर और पैरेलल फोर्सेस को जनरेट करेंगे, राइट। अब बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं नॉन कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट फोर्सेस। तो इसमें क्या होता है? नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है मतलब कि जो जितने भी फोर्स होंगे वो सिंगल प्लेन में लाई नहीं करेंगे। और कॉन्करेंट है तो इसका मतलब ये है कि इनके जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो सिंगल पॉइंट से मूव पास करेगा। तो मान लेते हैं ये हमारा ये फोर्स P1 है, ये P2 है, ठीक है। तो यहां पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये हमारा जेड है। तो जो हमारा P2 है ये एक्ट किसमें कर रहा है? P2 जो है ये हमारा P2 जो हमारा है ये इस प्लेन में काम कर रहा है। इस प्लेन को क्या बोला गया? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में। उसी तरह बात करें हम इसके P1 की, तो जो P1 जो एक्ट कर रहा होगा वो किस प्लेन में होगा? ये प्लेन में। ये प्लेन हमारा क्या है? जेड वाई प्लेन, जेड वाई प्लेन। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो दोनों फोर्सेस हैं P1 और P2
वो सेम प्लेन में नहीं है, लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन है, ये एक फिक्स पॉइंट पी से पास कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, राइट। तो नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस ऐसे फोर्स सिस्टम होता है जिसमें जो फोर्सेस होते हैं वो डिफरेंट प्लेन्स में होते हैं, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन होता है वो सिंगल प्लेन में पास करता है। उसी तरह ही एक एग्जांपल और देख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इसको, जैसे आपने इलेक्ट्रिक के पोल्स देखे होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक के जो पोल्स होते हैं, मान लेते यहां से बंधा हुआ है, ग्राउंड से यहां से बंधा हुआ है और यहां से बंधा हुआ है। तो ये सभी पॉइंट पी मान लेते हैं इसको। तो जितने भी फोर्सेस हैं इस केबल में जो जनरेट होंगी वो सब क्या हो रही होंगी, एक डिफरेंट प्लेन में है, लेकिन ये फिक्स पॉइंट पी से पास हो रही है। तो ये क्या करेंगी, कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस का जनरेट करेंगी। उसके पास देखते हैं नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसका क्या मतलब है, नॉन कोप्लेनर मतलब जितने भी फोर्स होंगे वो डिफरेंट प्लेन में होंगे, और नॉन कॉन्करेंट का मतलब है किसी फिक्स पॉइंट से पास नहीं करेंगे। क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारा वही इलेक्ट्रिक पोल है, हमारा इलेक्ट्रिक पोल है। तो इस बार हमने क्या किया, इसको जो सपोर्ट प्रोवाइड किया है वो डिफरेंट पॉइंट पे केबल के द्वारा प्रोवाइड किया है। यह आपकी रोप है, स्टील की रोप है, रस्सी है। तो यहां पे हम देख सकते हैं जितने भी फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं वो डिफरेंट प्लेन में है, लेकिन इन सब के जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी फिक्स पॉइंट से नहीं पास कर रही हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गए हमारे हमारी लाइन ऑफ एक्शन है। तो इसलिए ये जो फोर्स का सिस्टम जनरेट हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। उसके बाद देख लेते हैं क्या और क्या हो सकता है, नॉन कोप्लेनर एंड पैरेलल फोर्सेस। ये क्या है, फिर से वही नॉन कोप्लेनर का मतलब है जितने भी फोर्स हैं वो डिफरेंट प्लेन में हैं, और पैरेलल फोर्सेस का मतलब एक दूसरे के बीच में एक दूसरे के पैरेलल है, या फिर मतलब कहने का मतलब है उनके बीच का एंगल है वो 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री है। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई, मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास कोई, इसको शायद बोलते हैं मेज पर रखा हुआ है। ये कोई मान लेते हैं ये हमारे पास मेज रखा हुआ, और इसके ऊपर इसका कुछ वेट्स रखे होंगे, भार रखा हुआ है। तो इसका भार क्या मतलब, इसका कुछ भार होगा, मान लेते हैं इसका कुछ भार होगा। तो इसका जो भार होगा वो एकदम नीचे की तरफ लग रहा होगा, और इस भार को बैलेंस करने के लिए इसके जितने भी पैर हैं या फिर
सपोर्ट हैं उस पर रिएक्शन जनरेट होगा। आर ए मान लेते हो, आर ए, आर बी, आर सी, आर डी है। तो ये जो फोर्सेस हैं वो सब डिफरेंट प्लेन्स में हैं। ये जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट प्लेन में हैं। कहने का मतलब है जैसे अगर हम बात करें आर ए और आर सी, आर ए और आर सी डिफरेंट प्लेन में होंगे। उसी तरह ही आर सी और आर डी दूसरे प्लेन में होंगे। और आपका जो वेट है, वेट आपका दूसरे प्लेन में होगा, वेट इस प्लेन में होगा। और आपका आर ए आर सी दूसरे प्लेन में होंगे। तो ये हमारा जो बन रहा है वो क्या बता रहा है, नॉन कोप्लेनर एंड पैरेलल फोर्सेस। तो जितने भी फोर्सेस हैं वो सब डिफरेंट प्लेन में लग रहे हैं और एक दूसरे के पैरेलल में है। तो इस सिस्टम ऑफ फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कोप्लेनर एंड पैरेलल फोर्सेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को अच्छी तरीके से समझ लिया है। वीडियो थोड़ा सा मैंने तेज पढ़ाया है, समय के थोड़ा सा कम लगे जिससे वीडियो आपका शॉर्ट हो, लेकिन आपको कोशिश मेरी यही है कि आपको अच्छी तरीके से समझाया जाए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स सिस्टम को समझा, उसके क्लासिफिकेशन को समझा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और पढ़ते रहिए, आप लोग पढ़िए और इसको नोट्स बनाते रहिए। जो मैं बता रहा हूँ ये अभी सफिशिएंट नहीं है, लेकिन आप इसको किसी किताब से या फिर किसी बुक से आप इसको अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि रिलेवेंट नहीं है, ये हेल्पफुल होगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जो मैं समय की वजह से नहीं लिखा पाया हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैंने इसको समझा दिया है और आप लोग इसको कुछ सेल्फ नोट्स बनाएंगे। तो अगर आप सेल्फ नोट बनाएंगे तो चीज़ों को आप पढ़ेंगे। तो कोशिश आप यही करिए कि जब आप इस लेक्चर को देखें तो आप अपने पास कुछ नोट्स करने के लिए कुछ कॉपीज भी रख लें, जिससे आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ नोट्स पॉइंट बनाता हूँ उसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकें। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।